हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिक्शन आवर क्लासेस में। दोस्तों जो पांचवा चैप्टर था अपना जिसमें अपन ने 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की और उसके चार उदाहरण भी अपन ने किए बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। आज अपन इसका जस्ट दूसरा भाग अपन पढ़ने वाले हैं। आज की अपनी क्लास दूसरी क्लास होगी, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं भाग दो। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया, आपने कमेंट भी किया, बहुत खुशी हुई। मेरे को उम्मीद है आप आगे भी ऐसे ही मेहनत करोगे और जुड़े रहोगे चैनल के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन आगे के एग्जांपल्स और कंप्लीट करते हैं अपना जो टारगेट है उसको। जो पांचवा एग्जांपल है वो है उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन एफ ऑफ एक्स बराबर के सतत है। दोस्तों उदाहरण 5 अपन को क्या बोल रहा है? उदाहरण 5 उन बिंदुओं को अपन को चेक करना है जिन पर कोई फलन है, अचर फलन एफ ऑफ एक्स बराबर के क्या है, सतत है। तो दोस्तों ये जो फलन है ये वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। ये जो फलन है ये वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, परिभाषित है। तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं x बराबर सी। क्या मान लेते हैं दोस्तों? x बराबर सी। तो एफ ऑफ सी बराबर के अपने पास आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यदि अपन दाई सीमा बाई सीमा निकालेंगे तो भी अपने पास के ही आएगा। ये तो फलन की परिभाषा हो गई। ये क्या हो गई दोस्तों? परिभाषा हो गई। अब अपन निकाल रहे हैं दाई सीमा। दाई सीमा आप निकालोगे तो c प्लस एच आपको करना पड़ेगा बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो। यहाँ पे केवल कांस्टेंट है k, तो क्या आएगा एफ सी प्लस एच बराबर के आ जाएगा। वैसे ही अपन बाई सीमा निकालेंगे तो दोस्तों उसमें भी अपने पास क्या निकल के आएगा, एफ ऑफ सी माइनस एच। माइनस किया अपन ने तो बाई और चलेंगे। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप समझ गए मेरे को उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पे c माइनस एच बराबर के, लिमिट रखने की कोई जगह ही नहीं है। तो देखो यहाँ से एफ ऑफ सी बराबर एफ ऑफ सी प्लस एच बराबर एफ ऑफ सी माइनस एच, सबका मान समान आ रहा है। अतः फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। ठीक है दोस्तों, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए जो अपना फलन है, जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर के अचर फलन है, वो सतत होगा। ठीक है, चलो चलते हैं उदाहरण नंबर 6 की ओर। बहुत मजा आ रहा है, ऐसे ही मजे लेते रहो और दोस्तों आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मेहनत के पीछे ही सब कुछ है। आप मेहनत से आपका जो टारगेट, आपका जो मुकाम आप हासिल कर सकते हो। उदाहरण नंबर 6 क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है। चलो दोस्तों उदाहरण नंबर 6 क्या बोल रहा है अपन को? एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स। तत्समक फलन ये होता है कि दोनों का मान क्या हो, समान अनुपात में। यदि अपन एक रखेंगे तो एक आएगा, दो रखेंगे तो दो रखेंगे, दो आएगा, तीन रखेंगे तीन आएगा, चार रखेंगे चार आएगा, तो तत्समक फलन कहलाता है। यानी कि दोनों का मान हर बिंदु पर समान हो, ऐसे फलनों को तत्समक फलन कहते हैं। तो अपन को चेक करना है कि ये जो तत्समक फलन है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, सतत है क्या। तो चलो x बराबर c कोई वास्तविक संख्या है, उसके लिए अपन चेक कर रहे हैं। तो फलन की परिभाषा क्या आएगी दोस्तों? एफ ऑफ सी बराबर सी। ऐसे ही अपन निकालेंगे दाई सीमा, एफ ऑफ सी प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो ये सी प्लस एच कहाँ पे रखना है? जहां पे एक्स है। तो सी प्लस एच, यहाँ पे एच कट रहा नहीं है तो डायरेक्ट लिमिट रख दो। तो सी प्लस जीरो, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? सी आ जाएगा। सी प्लस एच का मान क्या आ गया? सी। ऐसे ही अपन निकालना चाहेंगे बाई सीमा। बाई सीमा में क्या होगा? c माइनस एच लगेगा, तो लिमिट h टेंस टू जीरो c माइनस एच। यहाँ पे भी अपन h का मान क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे, क्योंकि जगह ही नहीं है। तो c माइनस जीरो, तो c निकल के आएगा। तो c माइनस एच का मान भी क्या आ गया? c। तो एफ ऑफ c बराबर c प्लस एच बराबर c माइनस एच, तीनों का मान बराबर है। अतः फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों
समझ में आ गया होगा। और जब समझ में आ गया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों आप शेयर नहीं कर रहे हो, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी तो मेरी उम्मीदों पे खरा उतरो। आपको शेयर करना है दोस्तों, शेयर जब तक आप नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आने वाला है। फैला दो, मतलब मैंने एक्सरसाइज को मक्खन बना दिया है, अब उस मक्खन का मजा आप खुद ही मतलब सबको दिलाओ, सब उस मक्खन का मजा ले। ये ऐसा काम अपनों को करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको फिजिक्स और मैथ मक्खन की तरह लगेगी जब आप चैनल से जुड़ोगे और जब आप दूसरों के पास इसको शेयर करोगे दोस्तों। तो ठीक है, शेयर आपको करना है। चलो आगे वाला क्वेश्चन है, क्या एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है? चलो अपन चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, उदाहरण नंबर 7 की बात हो रही है। और उदाहरण 7 अपन को क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स। तो इसको भैया मैं खोलूंगा ऐसे, माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स का मान क्या है, 0 से छोटा है। यहाँ पे एक्स क्या है, 0 से छोटा है, एक्स लेस देन 0, और यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने खोल तो दिया है, इसको खोल तो अपन ने दिया है। तो ये मापांक फलन तो पहले भी अपने पास आ चुका था, लेकिन वास्तविक संख्या के लिए पूछ रहा है अपन को। तो दोस्तों जब ऐसा फंक्शन आएगा तो अलग अलग सतत होगा, बाई और अलग सतत होगा, दाई और अलग सतत होगा। तो दोनों को सम्मिलित रूप से देखेंगे तो सम्मिलित रूप से तो नहीं आएगा, लेकिन अलग अलग तरीके से अगर उसको अपन सतत करना चाहें कि सभी धनात्मक संख्याओं के लिए सतत है, सभी ऋणात्मक संख्याओं के लिए सतत है, वैसे अपन जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसको ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स। तो सी पर अपन चेक करना चाह रहे हैं, एक्स बराबर सी। तो क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ सी बराबर माइनस सी आएगा। तो यहां से अपन एफ ऑफ सी माइनस एच करना चाहे तो अपने पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस सी माइनस एच। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस सी प्लस एच। तो माइनस सी निकल के आएगा। अगर आप सी प्लस एच भी करना चाहोगे तो भी दोस्तों यही शायद निकल के आएगा, माइनस सी प्लस एच। तो यहां से हो जाएगा माइनस सी माइनस एच, तो भी माइनस सी आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सभी ऋणात्मक संख्याओं के लिए सतत है, ऋणात्मक संख्याओं के लिए सतत है। और यदि अपन बात करेंगे इस फंक्शन की तो फिर अपन यहाँ पे धनात्मक ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस का लेंगे, एक्स बराबर सी पर अपन चेक करेंगे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा तो ये प्लस और ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब अपन प्लस लेंगे तो भी ये क्या आएगा अपने पास, यही आएगा। तो यहाँ पे फिर ऋणात्मक जगह अपन क्या लिखेंगे, धनात्मक। क्या लिखेंगे, धनात्मक संख्याओं के लिए क्या है, सतत। तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स एक सतत फलन है। क्या है दोस्तों, सतत फलन है। कहाँ पे, वास्तविक संख्याओं पर, वास्तविक संख्याओं के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन ने अलग अलग सोल्व किया है, दाई ऋणात्मक संख्याओं के लिए अलग सोल्व किया है, धनात्मक संख्याओं के लिए अलग सोल्व किया है, और फिर दोनों को अपन ने कंबाइंड कर दिया है। तो फिर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन क्या आ जाएगा, सतत आ जाएगा। दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन आए कि अपन को वहां पे कोई इंटेंस नहीं दिया है, कोई एक्स की वैल्यू नहीं दी है, तो फिर उसको अलग अलग अपन को ऐसे करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो चलते हैं उदाहरण नंबर 8 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 8 अपन को क्या बोल रहा है, दोस्तों मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं, आप ही के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं, हर एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, लेकिन जब मजा आएगा तब आप इसको शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के भाई बहनों के साथ। चाहे से दोस्तों वो जरूरी नहीं 12th में हो, 11th में हो तो भी उसके लिए काम का है, अगर वो 10th में है तो भी उसके काम का है। क्योंकि 10th की भी अपनी क्लासेस चलती है, फिक्शन आवर क्लासेस 9 से 12 तक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा है आपको, साइंस मैथ फिजिक्स और मैथ। ठीक है दोस्तों, तो जरूर इसको शेयर करो। चलो एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, कि अब
देखो बात में गौर करना, बात में दम है कि दोस्तों जब मेरे को खुशी होगी, जब आपको खुशी होगी, जब कोई हिंदी मीडियम का बच्चा आईआईटी टॉप करे, नीट टॉप करे। ठीक है दोस्तों, जेई अगर एग्जाम टॉप करता है हिंदी मीडियम का बच्चा, और यदि नीट एग्जाम टॉप करता है हिंदी मीडियम का बच्चा, तो बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि अब हिंदी मीडियम वाले भी फोड़ेंगे। दोस्तों यही अपना मोटिव है, यही अपना मकसद है, यही अपना टारगेट है, यही अपना स्लोगन है कि अब हिंदी मीडियम वाले भी नीट जेई फोड़ेंगे। तो दोस्तों उसके लिए अपन को तैयार होना पड़ेगा कि नीट जेई वो कैसे फोड़ेंगे। जब अपन रेगुलर मेहनत करेंगे तो वो नीट जेई जरूर फोड़ेंगे दोस्तों, खुशी होगी उस दिन बहुत ज्यादा। देखो फलन अपने पास एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन के सातत्य पर विचार कीजिए। चलो बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अपन को कोई लिमिट नहीं दी, तो एक्स बराबर अपन सी पर चेक करना चाहेंगे। तो एफ ऑफ सी बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस वन। अब दोस्तों अपन बात कर रहे हैं दाई सीमा की। दाई सीमा की बात करेंगे तो एफ सी प्लस एच अपन लगा देंगे। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे जाएगा सी प्लस एच का होल क्यूब, सी प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट आप एच का मान जीरो रख के भी सोल्व कर सकते हो, और इसको होल क्यूब को, होल स्क्वायर को खोल के भी आप सोल्व कर सकते हो, आंसर वही आने वाला है। तो क्या हो जाएगा, सी प्लस जीरो का क्यूब, सी प्लस जीरो का स्क्वायर माइनस वन। तो दोस्तों क्या निकल के आएगा, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस वन। अगर अपन बाई सीमा निकालना चाहे तो अभी दोस्तों क्या होगा, c माइनस एच लग जाएगा। तो वही लिमिट h टेंस टू जीरो, सी माइनस एच का होल क्यूब प्लस सी माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस वन। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, सी माइनस जीरो का क्यूब, सी माइनस जीरो का होल स्क्वायर माइनस वन। तो दोस्तों सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस वन ही निकल के आएगा। तो एफ ऑफ सी बराबर एफ ऑफ सी प्लस एच बराबर एफ ऑफ सी माइनस एच इक्वल है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अतः फलन वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। चेक कर लिया अपन ने, उम्मीद करता हूं समझ में भी आपको आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहो, आप बने रहो चैनल से, और शेयर करते रहो। जितना आप शेयर करोगे उतना ही बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल नंबर 9 की अपन बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 अपन को क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर वन अपॉन एक्स। उदाहरण 9, एफ ऑफ एक्स बराबर वन अपॉन एक्स और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं है एक्स का मान, जीरो के अलावा आप कुछ भी लेके इसको सोल्व करो, देखो ये सतत है या नहीं है। तो चलो अपन बात करते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे वैल्यू रख रख के अपन एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स बराबर सी, सी कोई वास्तविक संख्या है, कुछ भी मान हो सकता है। यहाँ पे अपन ने पहले रखा 1/3, तो अपने पास 3 मान इसका आ जाएगा। फिर अपन ने रखा 1/2, तो इसका मान 2 आ जाएगा। फिर अपन ने मान लो 1 रख दिया तो इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अपन ने इसका मान 2 रख दिया तो इसका मान 1/2 आ जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा इसका। अगर अपन ग्राफ बनाना चाहे तो इस प्रकार से इसका कुछ ग्राफ बनेगा। भाई अपन ने यहाँ पे 1/3 रखा एक्स का मान, तो वाई, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू बताता है, तो वो कितनी आएगी, 3 आएगी। 1/3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से वैल्यू अपने पास निकल के आएगी। फिर यदि अपन ने यहाँ पे 1/2 रखा, 1/2 रखा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा मान। फिर अपन ने यदि यहाँ पे 1 रखा तो उसका मान 1 आ जाएगा दोस्तों। फिर यदि अपन ने यहाँ पे कितना 2 रख दिया, 2 रख दिया तो उसका मान 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपना ये जो ग्राफ है वो बनेगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है अपना 1/3 और 3, 1/2 और 2, 1 और 1, यहाँ पे 1/2 और वो
2 और 1/2। ऐसे यदि अपन माइनस की ओर ग्राफ बनाना चाहे तो माइनस का 1/3 इस प्रकार से इधर ग्राफ बनेगा, माइनस का 1/3, तो इसका मान कितना आएगा, -3 आएगा यहाँ पे। फिर यदि अपन 1/2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, यदि अपन 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/2 रखेंगे ऐसे। ये मान लो अपन ने रखा माइनस का 1/3 तो 3 आ गया, माइनस का 1/2 तो 2 आ गया, माइनस में आएगा वो मान भी। अगर अपन ने रख दिया 1 माइनस में तो माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1/2 रख दिया अपन ने तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये वक्र यहां से कंटिन्यू चलता रहेगा, ये वक्र यहां से कंटिन्यू चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये वास्तविक धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के लिए अलग अलग सतत होगा। क्या होगा दोस्तों, अलग अलग सतत होगा, अर्थात एफ ऑफ सी बराबर 1/c। एफ ऑफ सी बराबर 1/c, सी का मान आप कुछ भी रखो, ग्राफ बनता जाएगा कंटिन्यू, कहीं ये ग्राफ टूटेगा नहीं। और जब ग्राफ नहीं टूटता है तो फलन क्या कहलाता है, सतत। तो अतः फलन x बराबर c पर सतत है, और c क्या है, एक वास्तविक संख्या है, नॉन जीरो नंबर है। क्या है, नॉन जीरो, जिसको अपन बोल सकते हैं इस f का प्रांत बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 जो उदाहरण नंबर 9 है वो समझ में आ गया होगा, अपन ने ग्राफ से भी इसको डिनोट कर दिया है। चलो दोस्तों अपन आगे चलते हैं और देखते हैं अपना जो उदाहरण नंबर 10 है वो क्या अपन को बोलता है। एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर अपन बढ़ते हैं। उदाहरण 10 देखो, उदाहरण 10 अपन को बोल रहा है कि निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए, एफ ऑफ एक्स बराबर x+2 और -x+2, वो x-2, x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1। एफ ऑफ एक्स बराबर x+2, x-2, x लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 0 पे 1 पे 1 पे। ठीक है दोस्तों, तो फलन सतत है या नहीं है ये अपन को चेक करना है। फलन यदि सतत होगा तो आंसर आएगा, सतत नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो फंक्शन है वो वास्तविक संख्याओं के लिए काम कर रहा है, ये तो आपको पता चल रहा है। कौन किसके लिए काम कर रहा है, वास्तविक संख्याओं के लिए। और अपन को चेक 1 पर करना है, इसको 1 पर अपन को चेक करना है। 1 के लिए अपन को बोला है, इसमें जब अपन के पास इक्वल यहाँ पे आ जाए तो 1 पर अपन को फोकस करना है। ठीक है, तो दोस्तों फलन की परिभाषा, फलन की परिभाषा एफ ऑफ 1, तो 1 के बराबर ये फंक्शन काम कर रहा है तो 1+2 कितना आएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। फिर ए से अपन क्या निकालेंगे, दाई सीमा निकालेंगे। दाई सीमा में क्या होगा, 1+h रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, मान 1 से ज्यादा हो जाएगा, 1 से मान ये आ रहा है, यानी कि 1+h-2, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1+h-2, 1 में से 2 गया तो दोस्तों क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। h का मान 0 रखेंगे तो 0 - 1 बराबर माइनस का 1 आएगा, 1+h का मान। फिर a से अपन बाई सीमा निकालेंगे, उसमें क्या होगा, 1 - h आएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 में से कुछ घटा रहे तो 1 से छोटा मान ये काम कर रहा है, तो 1 - h+2, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 - h+2, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 और 2 3 -h, तो 3 - 0 बराबर 3। तो दोस्तों यहां से क्या हो रहा है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 - h, एफ ऑफ 1+h। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर है, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि बाई और वो सतत है। देखो इसका मान भी 3 आ रहा है, 1 - h का मान, और इसका मान भी 3 आ रहा है,
तो वो बाई ओर सतत है, लेकिन दाई ओर वो सतत नहीं है दोस्तों। बाई ओर क्या है, वो सतत है, ठीक है, लेकिन दाई ओर फलन सतत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, केवल एक ही तरफ सतत है, इस तरफ, इस तरफ वो सतत नहीं है। लेकिन जब दोनों को अपन लेना चाहें तो फिर असतत आएगा। दोनों तरफ यदि अपन कंबाइन करना चाहे तो फिर क्या आएगा, फलन असतत फलन अपने पास आएगा। ठीक है, तो दोस्तों असतत ये कहाँ पे होगा, केवल वन पर ही असतत होगा। ठीक है, यहाँ पे दाई ओर असतत होगा, ये दाई ओर क्या होगा, असतत। चलो चलते हैं उदाहरण नंबर 11 की ओर। आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे अपन ने इसको सोल्व किया है। केवल दाई ओर सतत था, बाई ओर सॉरी। ठीक है, इसका भी आप ग्राफ भी बना सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ग्राफ बनाते तो ग्राफ भी उसका बन जाता। कैसे बन जाता, देखो, एक तो था x प्लस दो, एक था x माइनस दो। ये x बराबर यहाँ पे 1 रखना था, या x बराबर एक से ज्यादा रखना था। तो यहाँ पे 1 रखा तो 2 और 1 3 हो गए। तो जब अपन ने 1 रखा तो आंसर कितना आया, 3 आया है। जब अपन ने 1 रखा तो आंसर कितना आया दोस्तों, 3 आया अपने पास। तो 3 यहाँ पे कुछ होगा, 1 रखा तो 3, दोनों को ही मिला दिया। ठीक है, और जब अपन ने यहाँ पे एक से ज्यादा रखा, एक से ज्यादा रखा तो यहाँ पे एक से ज्यादा कुछ भी रख लो आप, 2 रख लो, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा। तो 2 रखा तो जीरो हो गया, ग्राफ कुछ यहाँ से निकल गया। यहाँ पे 1 से छोटा मान लेके देख लो एक बार, क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 ले लो तो -1 में से गया तो माइनस का 1 ही बचेगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से फिर बन जाएगा। भाई 1 रखा तो 3 आ गया, जीरो मान लो, यहाँ पे 1 से ग्राफ बन रहा है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो ग्राफ में जो भी अपन वैल्यू रखना चाहेंगे वो अपने पास वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये दोनों ग्राफ क्या है, अलग अलग चल रहे हैं। तो एक तरफ तो वैल्यू आ रही है लेकिन एक तरफ नहीं आ रही है। चलो बात करते हैं उदाहरण नंबर 11 की। क्या बोल रहे हैं अपन को, निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित ऐप के समस्त असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यानी कि उन बिंदुओं को अपन को ज्ञात करना है जो असतत हो, असतत। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो उदाहरण है 10वां उदाहरण है एक प्रकार से। x प्लस 2 जीरो, x माइनस 2, x लेस देन 1, x इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे 1 पर चेक करना है। 1 पर अपन को चेक करना है कि 1 पर ये सतत है या नहीं है। तो देखो अभी अपन ने चेक किया था कि जब इन दोनों को अपन ने एक साथ मिलाया था तो ये सतत आया था, इधर बाई ओर क्या था, ये सतत। और जब इसके लिए अपन ने चेक किया तो ये असतत आया था। क्या आया था दोस्तों, असतत आया था। तो यहाँ पे ये क्या है, बराबर नहीं आया था, ये दोनों को एक साथ देखे थे। तो असतत कहाँ पे, वो बोल रहा है असांतत्य का बिंदु। असांतत्य केवल ये x बराबर 1 पर ही सतत नहीं है, बाकी सब जगह सतत होगा। क्योंकि जिस बिंदु पर फलन सतत नहीं होता है ना, उसके अलावा जितने भी बिंदु बचते हैं उन पर क्या होगा, ये सतत होगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं r-1 इन पर, यानी कि रियल नंबर में से 1 को हटा दो क्योंकि 1 पर सतत नहीं है, बाकी सब पर क्या होगा, ये सतत होगा। क्या होगा दोस्तों, सतत। तो असातत्य का बिंदु क्या है, केवल x बराबर 1। ये उदाहरण नंबर 10 ही था, बस इसको एक्सपांड कर दिया गया है। उसमें ऐसे कुछ लिखा हुआ था, ये x प्लस 2 x लेस देन इक्वल टू 0 और x माइनस 2 x ग्रेटर देन 0, बस वही तो बात है। ठीक है, तो वो अपन ने चेक कर लिया है, असांतत्य का बिंदु केवल 1 है, x बराबर 1 पर ये असतत होगा, बाकी सभी पे क्या होगा, ये सतत होगा। तो उदाहरण नंबर 11 अपन ने कर लिया है। चलो बात करते हैं उदाहरण नंबर 12 की। निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। कोई अपन को फंक्शन दिया है, उदाहरण 12 एफ ऑफ एक्स बराबर क्या क्या है, x प्लस 2, इसमें दिया है अपन को x लेस देन 0, माइनस एक्स प्लस 2 x ग्रेटर देन 0।
तो दोस्तों इसमें इक्वल कुछ भी नहीं है। जिसकी अपन बात करें, यदि यहाँ पे अपन चेक करना चाहिए, वो वैसा कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें छोटा और बड़ा है केवल। तो छोटा और बड़ा है तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन ग्राफ बनाना चाहेंगे। ग्राफ बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे जीरो से कम मान लेना है अपन को। जीरो से क्या लेना है, कम लेना है अपन को वैल्यू। अब जीरो से अपन कम वैल्यू यदि लेते हैं तो मान लो जीरो से कम अपन ने -1 लिया, तो ये x का मान -1 लिया, तो फिर y का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है अपना। x का मान -1 तो y का मान कितना आ रहा है, 1, क्योंकि दो में से एक गया तो एक तो बचेगा ना। तो ये यहाँ पे आएगा अपना 1 और -1 यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद अपन यदि और आगे चलेंगे, यदि अपन और इसमें वैल्यू रखते हैं कि यहाँ पे मान लो अपन ने x से छोटा मान जो भी है, जीरो से छोटा मान -1, -2, -3, -4, -2 लेते हैं। -2 लेते हैं तो फिर y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि -2 अपन ने ले लिया, ये -2 है, तो y का मान फिर 0 हो गया, यानी कि यही बिंदु अपना मिल गया। फिर यदि माइनस का अपन 3 लेते हैं तो -3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो -3 -1 फिर यहाँ पे बिंदु आएगा। -3 ये मान लो और -1 इधर मान लो, ये -1 हो गया। फिर -4 लेंगे तो -2 आएगा, यहाँ पे कुछ बिंदु आएगा। इनको अपन यूं मिलाएंगे तो इसको अपन यूं आगे भी खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। फिर इस प्लस वाले फलन की बात करते हैं, इसमें जीरो से ज्यादा रखना है, तो पहले तो अपन ने जीरो रख लिया, तो यहाँ पे x का मान 0 रखा तो y का मान फिर कितना आएगा, 2 आएगा। भाई यहाँ पे अपन ने x का मान -2 रखा था, तो यहाँ पे अपन 2 रख लेते हैं, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 0 आ जाएगा। फिर 2 से अपन ज्यादा रखे, या मान लो 3 रखे अपने, तो -3 और +2, तो फिर माइनस का आएगा, तो यहाँ पे 3, फिर ये आएगा अपने पास पॉइंट, ये 3 ये 2, तो -1 आ जाएगा। फिर आगे अपन रखे यहाँ पे 4, -4, तो फिर वो +4, तो -4, तो -2 फिर यहाँ पे आ जाएगा। भाई 4 अपन ने रखा तो फिर ये आएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसको भी अपन आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये ग्राफ कंटिन्यू चलता जाएगा और ये ग्राफ भी कंटिन्यू चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा यूं। तो अपन बोल सकते हैं कि ये बाई ओर सतत है, बाई ओर सतत है, और ये दाई ओर भी सतत है। दाई ओर भी क्या है, सतत, कहीं नहीं टूटेगा ये ग्राफ, कहीं पर भी नहीं टूटेगा। तो डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं फलन क्या है, वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन क्या है, सतत है। ठीक है, तो फलन फिर अपना सतत फलन कहलाएगा। भाई इसको दो जगह पर ने बांट दिया, बाई और दाई, और ग्राफ की सहायता से क्या पता चल रहा है, सतत फलन है। यहाँ पे आप ना सी रख कर देख लो, x बराबर सी, तो ये एफ ऑफ सी बराबर सी प्लस 2 हो जाएगा। अब सी में आप ऊपर नीचे कुछ भी करके देख लो, यही आंसर आने वाला है। और यहाँ पे अपन एफ ऑफ सी बराबर यहाँ पे -c+2, यहाँ पे सी का मान +h -h करके देख लो तो भी ये आने वाला है। यानी कि इधर भी फलन क्या है, सतत है, और इधर भी फलन क्या है, सतत है। दोनों तरफ अपन ने ग्राफ भी बना लिया, इधर ये ग्राफ है, इधर ये कंटिन्यू चलता जाएगा, कहीं पर भी नहीं टूटेगा। ये जैसे वैल्यू रखोगे अगली वैल्यू प्रोवाइड होती जाएगी। तो फलन क्या है, ग्राफ के अकॉर्डिंग सतत फलन है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे अपन एक सतत फलन की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 13 की अपन बात करते हैं। जो 13वां एग्जाम्पल है वो अपन को क्या बोलता है, उदाहरण 13 अपन को दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 0। ठीक है, और इसके सातत्य पर अपन को विचार करना है कि फलन सतत है या नहीं है। तो दोस्तों अपन को 0 दे दिया, तो 0 पर तो अपन को चेक करना है 0 पर तो अपन को क्या करना है, चेक करना है। अगर दोनों में वैल्यू बराबर आ जाती है अपनी तो फलन सतत है, अन्यथा नहीं है।
तो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो बराबर क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर में जीरो। तो एफ एफ जीरो पर तो जीरो हो गया, तो फलन की क्या हो गई, फलन की परिभाषा। परिभाषा। अब बाई सीमा पर निकालना चाहें, बाई सीमा पर निकालेंगे तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच कर देंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा ये काम कर रहा है, यानी कि जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ जीरो माइनस एच बराबर एच स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर जीरो आ जाएगा, वन माइनस एच। फिर अपन दाई सीमा निकालना चाहें, उसमें अपन जीरो प्लस एच कर देंगे। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो से ज्यादा वाला मान ये है, तो अर्थात जीरो प्लस एच। तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, तो यहाँ पे जीरो आएगा। तो ये मान और ये मान, तीनों मान बराबर है, अर्थात फलन क्या है, सतत फलन है। फलन क्या है अपना, सतत फलन है। यदि अपन इसका ग्राफ बनाना चाहे तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। यदि अपन इसको ले रहे हैं जीरो से ज्यादा मान, तो एक रखेंगे तो एक आएगा, दो रखेंगे दो आएगा, यानी कि ऐसी एक रेखा आएगी। और जब अपन जीरो से कम मान लेंगे, माइनस का एक लिया तो प्लस का एक आएगा, ये माइनस का एक प्लस का एक आया। माइनस का दो लिया तो प्लस का चार आएगा, फिर तो माइनस का दो लिया तो प्लस का कितना आएगा, चार आएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस का तीन लिया तो प्लस का नौ आएगा, माइनस का तीन प्लस का नौ। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से घुमा हुआ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से ये चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा, अर्थात ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पे भी नहीं टूट रहा है। इसका मतलब फलन क्या है, सतत फलन है सभी संख्याओं के लिए, अपन ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में अपन इतने ही करेंगे। उदाहरण नंबर 13 तक अपन ने किए हैं, आपको मजे से समझ में आया होगा। एंजॉय करो, मजे लो। जय हिंद जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में इससे आगे के एग्जाम्पलों के साथ। बहुत जल्द अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। जितना एफर्ट अब मैं लगा रहा हूँ उतना एफर्ट आप भी लगाओ। क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करो, समझ में नहीं आया तो दो बार उसको ट्राई करो। अगर नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलो दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में अपन को फिजिक्स की जो चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर सेकंड उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी दे रखी है, आप वहां से जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर की मैथ में उसकी भी लिंक दे रखी है, आप वो भी कर सकते हो। तो जब तक आप जुड़े रहोगे तब तक आपको बिल्कुल एक से बढ़ के एक सोल्यूशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों।